सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यौ सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित स्वामी रामहर्षणदास जी महाराज द्वारा रचित प्रेम रामायण के श्री लक्ष्मी निधि की शिव आराधना प्रकरण का श्रवण करें। सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, हे आंजनेय, जब से श्री कुंवर ने महाराज का अवलोकन किया, जब से श्री कुंवर ने महाराज का अवलोकन किया, तब से उनके हृदय में इतना प्रभु प्रेम प्रवर्धित हुआ कि प्रभु मिलन की उत्कृष्ट चाह उत्पन्न हो गई। उन्हें भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं लगती, केवल एक धुन लगी रहती है, मिलऊं कवन विधि अवध बिहारी। श्री कुंवर के हृदय में दृढ़ विश्वास था कि गुरुदेव की वाणी असत्य नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि रसिक शिरोमणि राम जी तुम्हारे नित्य धाम हैं, अतः अब मैं उनसे बहनोई के नाते मिलूंगा। मिथिला के चारों ओर भूत भावन भोलेनाथ विद्यमान हैं। आज भी मिथिला के चारों दिशाओं में शंकर जी के मंदिर हैं, अर्थात भगवान शंकर मिथिला के रक्षक हैं। दास किशोर त्रिशूल पाणी शिवपुर रखवारो। अतः कुंवर की यह दृढ़ मान्यता थी कि बिना भगवान शंकर की कृपा राम जी का दर्शन संभव नहीं है। अतः भगवान शंकर को प्रसन्न करने हेतु तप योग से संलग्न होने का दृढ़ निश्चय किया। बिरहा तुर होई निमि कुंवर यथा क्षुधा तुर लोग शंकर करन प्रसन्न हित तपहि लगायो योग। प्रभु प्रेम में प्लावित होकर कुंवर अपने पिता श्री जनक जी महाराज के समीप जाकर बोले, हे दाऊ, श्री जगतजननी पार्वती के साथ भगवान शिव की अर्चना करने की मेरे मन में अभिलाषा है। पितु समीप गवने रस पागे परे चरण अतिशय अनुरागे। हाथ जोरी बोले मृदु बानी भाव सहित जल लोचनयानी। मन मोह आस अहैक दाऊ पूजन हित शिव शिवा सुभाऊ। आपकी आज्ञा हो तो 6 मास तक लगातार आराधना करके भगवान गौरी शंकर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। श्री कुंवर की जिज्ञासा देखकर श्री विदेहराज जी ने सुफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया। आयसु होई पूजी खट मासा लहहु कृपा शिव शिवा प्रयासा। देख जिगासा बढ़ी सुराजा आशीष दीन होई कृत काजा। माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर मिथिला के नगरी बाह्य प्रदेश में भोलेनाथ जी के मंदिर में श्री कुंवर ने गौरी शंकर का पूजन आरंभ किया। इस प्रकार कठोर शिवाराधना करते हुए तपस्या के 6 माह व्यतीत हो गए। उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं रहा, शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, किंतु अभी तक भगवान शिव का दर्शन नहीं होने से कुंवर अत्यधिक व्याकुल थे।
यही विधि बीते मास खट, देह न रहत संभार। कुंवर विकल शिव दरस बिनु, कीन्हे बहुत खभार। श्री कुंवर की ऐसी दशा देखकर आशुतोष भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। आहा, हा चंद्रमौली, नीलकंठ का पार्वती के साथ दर्शन पाकर कुंवर पाहि माम शिव, पाहि माम कहते हुए भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। फिर धैर्य धारण कर शिव जी की स्तुति की। नमामि दीन रक्षिणम उमापतिम सुदक्षिणम, सुभक्त कामदायकम सदा प्रसन्न भायकम, निरीह लोक व्यापकम महामहेश थापकम, जगत्त्रयम बिभर्षिवो महर्षि चित्त करसियो। नमामि मुंडमालिनम सुशोभिचंद्र भालिनम, स्मरामि गंगमस्तकम त्रिशूलराजहस्तकम, भजामि ब्रह्म चिन्मयम सुबोधरूप सन्मयम, नमामि पाहि हर्षणम प्रदेहि राम दर्शनम। मिथिला रत्नों की कहानी है। यहाँ के वैभव का वर्णन किशोरी जी ने स्वयं रामचरितमानस में निम्न पंक्तियों में किया है। पितु वैभव विलास में दीठा, नृपमणि मुकुट लगत पद पीठा। महाराजाओं के मुकुट में जिन श्रेष्ठ रत्नों मणियों का उपयोग होता है, वही श्रेष्ठ मणि एवं रत्न मेरे पिताजी के खड़ाओं में जड़े होते हैं। यह मिथिलेश का वैभव है, जो अन्य राजाओं के सिर में रमने वाला वैभव संपत्ति है, वह जनक के चरणों में लौटता है। मिथिला के युवराज कुमार लक्ष्मीनाथ जी ने भगवान शंकर की स्तुति में भी ऐसा रूप प्रस्तुत किया कि भोलेनाथ इस नग स्वरूपिणी छंद की चंद पंक्तियों में के श्रवण करने से ही प्रसन्न होकर बोल उठे। मागु मागु बर मागु सुत, मन भावत सब देहु, अति प्रसन्न मोहि जानि पुनि, दानी महागनि लेहु। हे वत्स लक्ष्मी निधि, मुझे अति प्रसन्न जानकर मुझसे मनचाहा वर मांग लो, मैं तुम्हारी सभी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करूंगा। कुमार लक्ष्मी निधि अवढर दानी भगवान शंकर की वाणी सुनकर अति मधुर वाणी में बोले हैं, हे नाथ, आप मेरे गुरु पिता माता सब कुछ हैं। आपके हृदय में आपके आराध्य के प्रति जो उत्कट भाव है, वही आप मुझे प्रदान करें। गुरु पितु मातु नाथ सब मोरे, देहि मोहि उर भाव जो तोरे। कुंवर लक्ष्मी निधि की ऐसी प्रेम आपूरित वाणी सुनकर भगवान शंकर परम संतुष्ट हुए और बोले, हे निमिवंश भूषण कुंवर, तुम्हें राम जी का अत्यंत श्रेष्ठ प्रेम प्राप्त होगा। परब्रह्म अवध बिहारी श्री राम तुम्हारी विश्व वंद्या अनुजा श्री सियाजू के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगे। राम प्रेम अति उच्च विशद वर, मिले तो ही सुनु श्री निमिकुल धर। ब्रह्म राम श्री अवध बिहारी, गई हैं बहिन सिया सुकुमारी। तुम्हारे समग्र भवरोग, काम क्रोध लोभ आदि नष्ट हो जाएंगे। भक्त ज्ञान वैराग्य और योग का तुम्हारे हृदय में हमेशा निवास रहेगा। हे मिथिलेश कुमार, श्री सीताराम जी की अतिशय कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बरसती रहेगी। भगति विराग ज्ञान अरु योगा, बसहि हिये तब तजि जग रोगा। सिय राम अतिशय कृपा, रही रसद नित छोह। सत्य सत्य पुनि सत्य है, करऊं सदा मैं मोह। हे कुंवर, कर्म रहस्यों का यथार्थ ज्ञान रखते हुए संसार से निर्लिप्त रहकर सदैव रस स्वरूप बने रहोगे। मेरी मदद से देवता, पितर, ऋषि एवं ब्राह्मण सदैव तुम पर कृपा करते रहेंगे।
कर्म रहस्य जानि तुम बाला, बने रहूं जग बीत रसाला। देव पितर ऋषि द्विज समुदाया, करहि कृपा मम सदा सहाया। हे कुंवर, एक और तथ्यपूर्ण बात सुनो। तुम संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत होंगे। संसार में जितने भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र विख्यात हैं, उनके संहार उपसंहार के मंत्रों का ज्ञान अनायास ही प्राप्त कर लेंगे। और एक बात सुन ले हूँ, अस्त्र शस्त्र विद हो बरे हूँ। सहित तत्व मंत्रन युत भेदा, संघर उपसंघर बनिवेदा। हे परम प्रिय विदेह नंदन, मैं वृथा नहीं कहता। तुम अपने मन में जो भी इच्छा करोगे वह पूर्ण हो जाएगी। वत्स, मेरा सुर दुर्लभ दर्शन भी तुम्हारी इच्छा के सदैव अधीन रहेगा। इस प्रकार अमोघ वरदान देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। 6 मास की शिव आराधना के पश्चात श्री लक्ष्मी निधि जी भी महल की ओर प्रस्थान किए। जो इच्छा करी हूँ मन माही, होय सिद्धि नहीं वृथा कहाई। मोर दरस तब चाह अधीना, सदा होय प्रिय पुत्र प्रवीणा। एहि विधि दय वरदान भल, भे शिव अंतर ध्यान। एहि विधि दय वरदान भल, भय शिव अंतर ध्यान। महामोद मन गवन गृह, उत्सव भयो महान। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम।